नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उसके आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जहां तक कर लिए थे, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और आपसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक की बात करें तो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया वोल्ट, और वोल्ट की बात करें तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और बी ऑप्शन है कूलम, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और सी ऑप्शन में दिया हुआ है केल्विन, और केल्विन की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और डी ऑप्शन दिया हुआ है किलोग्राम। किलोग्राम की बात करें तो ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। तो देखिए एक होता है खगोलीय इकाई, एक होता है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, एक होता है खगोलीय इकाई, और दूसरा की बात करें तो दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। और तीसरा की बात करें तो तीसरा होता है पारसेक। तीसरा होता है पारसेक। पारसेक को इंग्लिश में पारसेक कहा जाता है, पारसेक। और इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है लाइट ईयर, लाइट ईयर। और इसकी बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए ये जो तीनों जो आपको दिख रहा है ये दूरी का मात्रक है। ये जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी खगोलीय इकाई होता है, और प्रकाश द्वारा निर्वात में 1% तय की गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष। और ये पारसेक सबसे लंबी दूरी का मात्रक है। इसकी बात करें तो ये सबसे लंबी दूरी का मात्रक है, सबसे लंबी दूरी का मात्रक है। सबसे लंबी दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक। अब इस खगोलीय इकाई की बात करें, खगोलीय इकाई पूछता है कि कितना मीटर होता है। तो इसकी बात करें, खगोलीय इकाई की बात करें 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। और इसकी बात करें प्रकाश वर्ष, ये होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। और इसकी बात करें प्रकाश वर्ष, ये होता है 3.26 गुना 10 के पावर 16 मीटर, या 3.26 गुना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब देखिए जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको याद नहीं रहेगा 11, 15, 16, लेकिन आप यहाँ गौर से देखिए कि खगोलीय प्रकाश वर्ष पारसेक इससे नहीं डिसाइड हो रहा है। यहाँ देखिए ALP, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट और पारसेक, पहले ए तब एल तब पी आता है। तो यहाँ देखिए पहले 11, उसके बाद 15, तब 16। तो यहाँ से याद रखेगा 1.496 गुने 10 के पावर 11। और इसी में से देखिए यहाँ आया है 9.46 गुने 10 के पावर 15, और ये 3.26 गुने 10 के पावर 16। तो इसका आंसर बता दीजिए। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी का। ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। अभी तुरंत बताए कि प्रकाश वर्ष जो होता है किसको नापने के लिए? दूरी को। इसका भी आंसर क्या होगा? दूरी। तो इसका आंसर बता दीजिए, ऑप्शन बी में है दूरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है ओम, जो कि आपको पहले भी बता चुके थे। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया हुआ ओम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए पहला ऑप्शन है कूलम। कूलम की अभी बात किए थे, किसका मात्रक है? आवेश का एसआई मात्रक है। और जूल की बात करें तो ये कार्य का एसआई मात्रक है, जूल। कार्य के एसआई मात्रक की बात करें, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन। न्यूटन की बात करें तो कौन नहीं जानता है कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध, ऑप्शन ए। अब देखिए बी ऑप्शन है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। सी ऑप्शन है विभवांतर, तो विभवांतर या विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आगे है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया और लास्ट में पूछ रहा है कि कार्य की इकाई नहीं है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। लास्ट में पूछा कि कार्य का ऐसा इकाई नहीं है। तो देखिए कार्य की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन।
अगर यहाँ से आप इसका यूनिट लिखना चाहे कार्य का, तो कार्य का यूनिट लिखिएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये विस्थापन दूरी है और दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। और देखिए बल का मात्रक आपको पता होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इस न्यूटन को लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है? पिछला वीडियो में हम आपको बताया कि बल का मात्रक न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिख दें। यहाँ लिखिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना क्या होगा? मीटर। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये मीटर में मीटर आके गुना होगा तो 2 मीटर हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर गुना क्या? सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए केजी मीटर स्क्वायर अब बट्टा, सॉरी ये बट्टा होगा केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, कोई लिखा जाता है जूल। क्या लिखा जाता है? जूल। तो देखिए इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर या जूल। अब देखिए ऑप्शन को खोजिए। पहला ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है, ये कार्य का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया? केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। और आपसे पूछ रहा था कि कार्य का नहीं है, ये है। तीसरा ऑप्शन देखिए न्यूटन मीटर। तो देखिए न्यूटन मीटर भी है। और ये चौथा ऑप्शन है जूल। तो देखिए जूल भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में किसका मात्रक है? बल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक की बात करें, शक्ति का ऐसा ही यूनिट की बात करें तो होता है डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। इसका आंसर बता दीजिए क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन बी। और ये जो आपको दिख रहा है हाइपर मेट्रोपिक, ये सब दूर दृष्टि दोष होता है। और प्रेस बायोपिया की बात करें जरा दृष्टि दोष, और ये मायोपिक की बात करें तो ये होता है निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है वाट। वाट की बात करें तो ये शक्ति को मापता है। वाट किसको मापता है? शक्ति को। तो ये आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि पास्कल। पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है ये दाब को मापता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें तो एम्पियर। एम्पियर की बात करें तो ये धारा को नापता है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। और बच गया एक ही ऑप्शन, क्या? क्यूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूरी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई की बात करें तो उद्योग में शक्ति की इकाई होता है अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई की बात करें, शक्ति की इकाई की बात करें तो शक्ति की इकाई होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स पावर। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है किलोवाट। किलोवाट की बात करें तो यह भी शक्ति का यूनिट है। और बड़े मशीन की शक्ति को हम लोग किलोवाट में नापते हैं। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट बराबर होता है कितना? 1000 वाट के। अब देखिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन है वाट। वाट की बात करें तो ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। और आपसे पूछ रहा उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? और सी ऑप्शन है जूल। जूल की बात करें कार्य का ऐसा ही मात्रक है। और अश्व शक्ति ऑप्शन डी। ये किसमें है? उद्योग में शक्ति की इकाई होता है अश्व शक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो कार्य शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। और कह रहा है कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर जब बट्टा में समय आता है तो उसे दर बढ़ा जाता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कह रहा है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो जूल बट्टा सेकेंड या वाट। तो बता दीजिए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है एम्पियर, ये धारा का मात्रक है। बी ऑप्शन है वोल्ट। वोल्ट की बात करें तो विभव का। और सी ऑप्शन है केल्विन, ये तापमान का मात्रक है। और डी ऑप्शन है वाट। इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या? डी।